जुल्म जब हद से ज़्यादा सर चढ़ जाता है तो जो मजलूम है उसके दिल की जो आह निकलती है उसको कोई नहीं बल्कि वो खुदा सुनता है। आजकल कुछ हालात इसी तरह के हैं। राजधानी दिल्ली के, जहां मैं उत्तर पूर्वी ज़िला में न्यू जाफराबाद इलाके के ए ब्लॉक में खड़ा हुआ हूं, यहां रात के 2:30 बजे पूरी तरह से जब लोग नींद में सोए हुए थे तब इसी दरवाजे पर आहट होती है, दस्तक देती है और बताया जा रहा है कोई और नहीं बल्कि स्पेशल स्टाफ साउथ दिल्ली पुलिस का यहाँ पहुँचता है। ऐसा कहना है इस घर के मालिक का, जिनका नाम अनवर है। उसके बाद क्या हुआ, सारी तफसील आप लोग सुनेंगे। आपको परत दर परत दिखाता हूँ। सबसे पहले तो क्या हुआ, ये तोड़ा गया यहाँ से, और क्यों तोड़ा गया उसका जवाब भी अनवर से ही लूँगा। पहले मैं चलता हूँ और ऊपर दिखाता हूँ वो तस्वीरें कि जहाँ पर ना सीसीटीवी कैमरा बच सका, ना ही किसी तरीके से जो घर की अलमारी थी वो बच पाई, बेड, बच्चे, उनके मोबाइल फ़ोन और न जाने क्या क्या। अनवर के घर पर जहाँ मैं पहुँचा हुआ हूँ, इसकी तस्वीर आपको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आप सुरक्षा की उम्मीद या गुहार किससे लगाएंगे। मैं फ़िलहाल अनवर के यहाँ पर आया हूँ और उनके परिवार से बात ज़रूर करूँगा। आप लोगों तक वो सच्चाई ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा जिसको आप लोग कम से कम देख पाएँ, महसूस कर पाएँ, समझ पाएँ कि आखिर हो क्या रहा है दिलवालों के शहर दिल्ली में। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा जिसको आप देख रहे हैं कि इसकी जो केबल है वो काटी हुई है। उसके अलावा जो नीचे दरवाज़ा है ये लॉक तोड़ा है। अनवर के भाई हैं, क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, ये जो पहले तो मेन गेट नीचे टूटा, उसके बाद ये टूटा। उसके बाद ये वो तो बदमाश थे ना, राम पी पता नहीं क्या क्या ले रहे थे, उनसे तोड़ रहे थे। बस फील्ड में थे, बाद में पता लगा तो बहुत बाद में कि साउथ की पुलिस थी। उस टाइम तो पता ही नहीं लगा कौन थे। बिल्कुल। मैं आइए अंदर लेके चलिए हमको घर पे। ये तोड़ दिए सारे, बिल्कुल तारे काट दी हैं दरवाजे की। ये जाली वगैरह जो है इसको पूरी तरह से पता नहीं कैसे गेट को तोड़ दिया। ये देखिए, ये जो ग्लास यहाँ शीशा लगा हुआ है इस पे क्रैक्स आ गई, टूट गया है पूरा। और ज़मीन पर बिखरा हुआ ये आपको ये खून देखें, मतलब इंतहा देखिए जुल्म की, कि मारने वाले यहाँ कोई अज्ञात बदमाश थे, पुलिस थी या पुलिस के वेश में गुंडे थे, कौन था कुछ नहीं पता। हेलमेट का हाल देखिए क्या किया गया है। अनवर से आपकी बात निश्चित रूप से कराता हूँ। ये हालात देखिए क्या हुए हुए हैं। घर में बच्चे मौजूद, रात 2:30 बजे का समय, परिवार में सो रहे गहरी नींद, और अचानक से खटखट होती है, दस्तक होती है दरवाजे पर। तो आपकी स्क्रीन पर जो साहब आप लहूलुहान देख रहे हैं, सिर पर पट्टी बंधी हुई है, दोनों हाथों पर बैंडेजेस हैं, पट्टियां बंधी हुई हैं। आप देखें तो कपड़े पूरी तरह से खून में लथपथ हैं। और अनवर के साथ इनकी 2 बेटियां, 1 बेटा, मासूम बच्चे और इनकी ये पत्नी बैठी हुई नज़र आ रही हैं। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, क्या हुआ? पुलिस से भी बात की गई तो ये पता लगा कि सरकारी काम में बाधा डाली है इन्होंने, अनवर ने, और 186 के तहत उल्टा इन पे ही मुकदमा दर्ज किया गया थाना वेलकम में। अनवर, मुझे बताएं कि ये सब हालत आपकी करी किसने, कैसे हुआ और क्या हुआ, पूरी बात। ये जी 2-2:30 बजे हम अपने घर में लेटे हुए थे, सब सो रहे थे, बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे, मेरी वाइफ अलग कमरे में सो रहे थे। मेरे पहले एक फ़ोन आया, मैं सोया पड़ा था, फ़ोन आया, मेरी वाइफ ने कहा फ़ोन बज रहा तुम्हारा। मैंने फ़ोन देखा तो उसमें फ़ोन आया, मैंने बात करी तो उधर से आवाज़, मैं परविंदर बोल रहा हूँ भाई। अनवर कहाँ पर है? मैंने भाई घर हूँ। कह रहे भाई नीचे आ जाए मिलना। परविंदर कौन है? परविंदर हमारे थाने का एक पुलिस वाला है। मैंने कहा परविंदर भाई मैं सुबह को मिल लूँगा आपसे, अभी तो मेरी तबीयत भी ख़राब है और मैंने कहा 2:30 बज रहे भाई, मैं थोड़ा सा लेट आया था और मैं सुबह आपसे मिल लूँ। नहीं भाई अभी आना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अभी तो क्यों, क्या कहना चाह रहे थे परविंदर? परविंदर ने कहा ना भाई स्टाफ आया कोई। मैंने पूछा भाई कौन सा स्टाफ है, सुबह को मिल लेंगे। फिर वो मैं कि ठीक है कोई बात नहीं सुबह मिल लेंगे। फिर जब मेरी कुंडियाँ बजने लगी, फिर मेरी वाइफ उठी, उसने देखा भाई कौन है, उन्होंने कहा भाई गेट खोलो। मैंने कहा भाई सुबह बात कर लेंगे, जो भी हो आप। क्या उन्होंने ये भी नहीं बताया पुलिस है कौन है। हम अपना डर के मारे बैठ गए। वहाँ पर जब हम बैठ गए तो आवाज़ें लगती रही, हमारी लाइटें बंद कर दी, अंदर से सारे बच्चे चीख पुकार करने लगे, वो गेट तोड़ने लगे।
थोड़ी सी देर में उन्होंने हमारा गेट उससे तोड़ दिया, किसी चीज से, अल्लाह जाने की क्या लाए थे वो, उससे गेट तोड़ दिया सारा और अंदर आ गए, मुझे पकड़ लिया। मैं बालकनी में छुप गया था, मेरा एक भतीजा था, भतीजा दूसरे कमरे में छुप गया था। नहीं तो पहले मेन गेट तोड़ा, उसके बाद फिर वो जो दूसरा गेट है आपका घर में यानी फ्लैट में एंटर होने का, फिर वो गेट तोड़ा। लकड़ी वाला गेट तोड़ा। अच्छा, लकड़ी वाले में तो लात बजा के कुंडी निकल गई थी वो। अच्छा, टूटा नहीं वो। सीसीटीवी के आपके वो हमारा काटे? सारा डीवीआर ले गए, सब कुछ तार काट दिए, लाइट काट दी। नहीं, क्यों, वजह क्या है? आप कोई बदमाश हैं या आप किसी संगठन से जुड़े हैं या किसी बदमाशों से जुड़े हुए हैं, क्या वजह है? देखो जी, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, मैं कोई बदमाश नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं मामला ऐसा। और मैं कम से कम यहाँ कॉलोनी में 22 साल से रह रहा हूँ। किसी से कॉलोनी में मेरे बारे में पूछ सकते हो कि भाई मेरी किसी से झगड़ा है, लड़ाई, कुछ नहीं। अब वो जैसे ही घर में आगे उन्होंने मुझे इधर बालकनी में पकड़ लिया। नहीं तो आप क्यों छुप गए थे जब इतनी ये धक्का मुक्की, मतलब गेट वे टूट रहा था सब? आपके छुपने की वजह क्या? मैंने सोचा बदमाश है, मेरे बच्चे भी छुप गए, मैंने बदमाश है। हमने कॉल भी करी, मेरे बड़े भाई को कॉल करी मैंने कहा भाई आ जाओ घर में, पता नहीं सिविल ड्रेस में, पता नहीं पुलिस है या बदमाश है। इसलिए हम कहीं, मेरे घर में कहीं भी कूदने फांदने की कोई जगह नहीं, हम छुप गए। बेटा जी मेरा, उन्होंने ये पूरी जाली वाली देखो, ये सब डंडे पंडे मार के सब तोड़ दी और ये लोग निकाल दिया, तार वार सब तोड़ दिए उन्होंने इसके, ये शीशा वीशा सब तोड़ दिया उन्होंने। ये गेट बंद था? हाँ, ये गेट बंद था, मगर ये लूज गेट है, ये लात से ही खुल गया ऐसे यूं। ये देखो कुंडा टूट गया मेरा, ये रहा, ये कुंडा टूट गया पूरा। अच्छा, इसमें से ये जो ये निकल गया, कुंडी थी वो बाहर निकल आई? बाहर निकल गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो यूं निकल गई। अच्छा, फिर वो अंदर आए, अंदर आकर उन्होंने भतीजे को पकड़ा कि कहाँ है अनवर, कहाँ है अनवर, कहाँ है? उन्होंने कहा वो बैठे उधर, वो अंदर में चला गया था बालकनी में। उन्होंने वहां ले जाके मुझे पहले पूरा खूब मारा, फिर कहने लगे गोली मारो उसकी टांग में। कि भाई बात क्या है? कह रहा और कहाँ है, और कहाँ है? मैंने भाई यहाँ तो कोई नहीं थे, पता कर लो, मेरे सीसीटीवी में देख लो, मेरे तो पूरा परिवार रह रहा, मेरे बच्चे रह रहे, मेरे यहाँ तो कैमरे लगे हुए, देख लो। मैंने यहाँ पर मेरे भाई भी आए थे सुबह, जो दोस्त हैं 2-3, मैंने और कोई नहीं आया यहाँ। अच्छा, फिर ये हेलमेट कैसे टूटा? फिर उन्होंने दे देगा हमारा हेलमेट। हेलमेट आपका है ये? हाँ जी, मेरा ये जी। अच्छा, खोल के देखा, मेरी वाइफ ने बेड, ये गद्दा हटावा, अभी भी देख लो। बेड में से क्या ढूंढना चाह रहे थे? पता नहीं बेड में क्या मिला उन्हें, क्या नहीं। वो मेरी वाइफ ने कहा देख लो जी खोल के, कि तू खोल। फिर उसने खोला। बच्चे आपके कहाँ थे? बच्चे मेरे यहाँ छुपे हुए थे जी घर में। अच्छा। हाँ जी, और मेरी बेटी बुरी तरह से सहमी हुई है, वो रात को सो भी नहीं रही। हम इस घर में भी बिल्कुल भी नहीं आ रहे जी। डीवीआर किधर आपका? डीवीआर ये यहाँ लग रहा था जी, ये तोड़ के ले गए जी डीवीआर। बताइए, एक हद कर दी कि एक इंसान जो अपने परिवार के साथ में घर पर सो रहा हो रात के 2:30 बजे, यहाँ डीवीआर लगा हुआ था। ये लग रहा था डीवीआर। अच्छा, ये सब भी ले गए? हाँ, ले गए जी सब। क्यों ले गए? मेरी एक बात समझ ये नहीं आ रही है। ये तो मैंने बहुत पूछा जी। आखिर आप ही को यहाँ क्यों मारा पीटा गया, क्यों टारगेट किया गया? सब बहुत पूछा भाई, मुझे बता दो, मैं कहीं से वांटेड हूँ, मुझे बंद कर दो। किसी केस में आप वांटेड हो या किसी मामले में आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी पीओ हैं? नहीं, कुछ नहीं जी। मैं एसएचओ साहब आए थाने के, जब तो उन्होंने मेरी जान बचाई, जो पीसीआर आ गई, जो मेरी जान बच गई। ये वेलकम थाने की कितनी देर में पहुंचे वो लोग आपके कॉल के? पहुंचे जी कम से कम आधे घंटे में। अगर वो नहीं आते मुझे जान से मार देते, ले जाते मुझे कहीं बांध के कहीं ना कहीं। यानी लोकल पुलिस ने आपकी हेल्प करी है? हाँ जी, उन्होंने मुझे बचाया। वो एसएचओ साहब आ गए कि भाई तू मुझे जानता है? मैंने हाँ सर जानता हूँ। कि बता, मैंने कहा देखो जनाब क्या हाल मचाया इन्होंने मेरा, कि तू चल पहले सारी बात छोड़, अपनी पट्टी वट्टी करा, अस्पताल में चल। अगर वो नहीं होते ना तो ये मेरे को मार डालते बिल्कुल ही पुलिस। दूसरी, आप कुछ समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है, क्यों मारा? अब तक शौक हूँ जी, अब तक ये नहीं पता लग रहा जी क्या हुआ जी। तो ये था कौन? ये बाद में पुलिस ने बताया जी कि अम्बेडकर नगर स्पेशल स्टाफ था जी, वो नारकोटिक्स है कुछ, वो थे। तो आपको टारगेट करने की वजह? मुझे ये भी नहीं पता, मैं कभी उधर गया भी नहीं, मैं तो जीवन में। यहाँ पर मुझे, आप किसी कॉलोनी वाले से पूछ लो मेरे बारे में, कुछ भी पूछ लो, पुलिस से, थाने की पुलिस से पूछ लो, ऐसा कुछ भी नहीं मेरा। मैं तो हर किसी के दुख दर्द में काम आता हूँ। अगर कोई जरा सा भी कुछ बोलता है, उसके कोई भी मामला हो तो कॉलोनी का भी, वैसा भी, बाहर का भी, तुरंत तैयार रहता हूँ हर काम के लिए। कोई ऐसा झगड़ा भी नहीं मेरा किसी से, कोई बात भी नहीं है। पता नहीं उन्हें क्या हुआ मेरे से एकदम। कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी किसी से नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी से, कैसा भी कोई मामला नहीं। कह रहे अब तो हम तेरे को, अब देख तुझे कौन कौन से मुकदमे फंसाते। अब अल्लाह जाने मेरे साथ क्या होगा। मेरे तो बच्चे भी डर रहे, सब कुछ डर रहे, पैर में गोली मारने को कह रहे कि अब तू जानते, पैर ऐसे 4-5 ने पकड़ के सीधा कर लिया कि गोली मार दो, इसके गोली मार दो। मैं भैया लेकिन केस तो आपके खिलाफ रजिस्टर किया गया है 186 का। 186 होता है सरकारी काम में बाधा डालने का। मुझे मेरे वकील से पता लगी जी। आपके वकील से पता लगी, तो क्यों आपके खिलाफ किया गया और आपकी कंप्लेंट पे क्यों नहीं हुआ अब तक? कुछ नहीं हुआ जी, उन्होंने कराई नहीं।
कोई मामला नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुई। मैं डर के मारी थाने में नहीं जा रहा, कभी मुझे बंद कर दें जी उस केस में। आपके बच्चों का क्या किया था जरा बताइए। सर बच्चों से ही पूछ लो, बच्चों को मारा, मेरी वाइफ को गालियां दी बहुत बुरी। मेरी वाइफ ने पैर वैर पकड़े सबके कि भाई हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, माफ कर दो हमें, हम चले जाएंगे यहाँ से। मुझे यहाँ पकड़ा उन्होंने, यहाँ देखो, यहाँ बजाया सबसे ज्यादा मेरे। ये देखो कटरन के पास भी ब्लड है, ये साहब यहाँ पर बजाया उन्होंने मुझे। फिर यहाँ से खींच के वहाँ ले गए जहाँ पहले मैं आपको लेकर गया था। अच्छा, यहाँ से ये भी सब ब्लड पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ जी। हाँ, वहाँ जाके मैं बेहोश हो गया। वहाँ जाके उसके बाद मुझे वो मारते रहे, मेरे इधर यहाँ पर लाते लाते बजा रखी। मेरी एमएलसी भी हुई, मुझे जंग प्रवेश ले गए थे पीसीआर। वहाँ से फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए, वहाँ सारे मैंने अल्ट्रासाउंड ये वो सब कुछ कराया। पूरी कॉलोनी की मदद करता हूँ। अगर कोई मामला थाने का भी होता है, मैं सबके भले में जाता हूँ, छुड़ा के भी लाता हूँ थाने से लोगों को। ऐसी बात नहीं, कहीं भी कोई भी पुलिस का काम हो सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ वहाँ। कोई किसी तरह का मेरा ऐसा मामला नहीं कि मेरे किसी रंजिश झगड़ा, कोई मामला नहीं ऐसा। थाने से भी कोई बात हो या कहीं से भी कोई बात हो, सबसे पहले पहुंचता हूँ। स्टाफ लग ही नहीं रहता वो जी, कोई भी उसमें वर्दी में पुलिस वाला नहीं था। वर्दी में होता, मैंने अपने झांक के देखा था, वर्दी में होता मैं तुरंत आया था। वर्दी में कोई पुलिस वाला नहीं था, एक भी एक आदमी भी वर्दी में नहीं था जी। बाद में पीसीआर वर्दी में आई, एसएचओ साहब वर्दी में आए, तब मैं बिल्कुल, मैंने कहा देखो, वो बार बार आपके फोन करने के बाद? हाँ जी, बहुत फोन करे हमने, 100 नंबर कॉल मेरी वाइफ ने करा, मेरे बच्चों फोन छीन लिए इनके, सब कुछ छीन लिया। एक मेरा बच्ची का फोन है, ऑनलाइन क्लास चलती है उसका फोन भी ले गए। और अब तक कुछ पता लग पाया कहाँ है आपका फोन? अब तक कहाँ है आपके तमाम डीवीआर सीसीटीवी? कुछ नहीं पता जी, कुछ नहीं पता जी, कोई सुनवाई नहीं, कोई मामला नहीं किसी तरह का। थाने हम जा नहीं रहे जी, क्योंकि हमारे खिलाफ एफआईआर है। रात को 2-2:30 बजे का टाइम था जब वो लोग आए। उन्होंने खूब गेट बजाया, बजाने के बाद पूछा कौन, कहने लगे गेट खोलो। मैंने कहा गेट नहीं खोलूंगी, आप बताओ कि आप हो कौन। कहने लगे नहीं गेट खोलो। मैंने कहा गेट नहीं खोला। जब हमने गेट नहीं खोला तो उन्होंने लॉक तोड़ दिए। गेट तोड़ने के बाद वो अंदर आ गए। मैं सारे बच्चों को लेके अपने उस कमरे में बैठ गई पल्ले में। वहाँ पर कहने लगे उठो इस पे से, और फिर बोले, कहने लगे इसे बेड को खोल के दिखाओ। मैंने कहा आप खोल लो, बेड में क्या है। कहने लगे नहीं खोलो। मैंने कहा मैं खोल देती हूँ बेड वो खोलने लगे। फिर उन्होंने सामान सब नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद बोले, कहने लगे अनवर कहाँ है। मैंने कहा वो यहाँ नहीं है। मैंने झूठ बोल दिया डर के मारे, बता ही नहीं रहते कौन है कौन नहीं है। पूछा भी कि आप हो कौन, आप ये बताओ। कहने लगे नहीं। बस वो इतने में इन्हें मिलने के बाद बंदूक दिखाने लगे हमें, और फिर भी हम डर गए। बच्चे रोने लगे इस तरह। इतने में इन्हें मार पीट करके खूब खून खींच के यहाँ पर ले आए। सारे बच्चे डर गए, सब चिपटने लगे। मैं उनके पैरों में पड़ गई। सर आप बात बताओ, बात है क्या? आप किसी भी तरीके की कोई भी बात बताओ, आप ये हाल क्यों कर रहे हो? बस इसी तरीके से मार पीट करते रहे। मैं सबके हाथ पैर जोड़ने लगी। सर इन्हें माफ़ कर दो, कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दो, और हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने सबके पैर पकड़ लिए। कहने लगे नहीं, आज इसके गोली मारेंगे। बच्चे रोने लगे, बिलबिलाने लगे। सर अंकल छोड़ दो, पापा को छोड़ दो। बच्चों को धक्का दे दिया, मेरे को धक्का दे दिया, और इनको छोटे छोटे बच्चों को मारा। 2-3 बार 100 नंबर कॉल करी तो फ़ोन छीन लिए हमारे, कॉल भी नहीं करने दी, और बहुत ही मारा। मैंने सबके हाथ पैर जोड़े। सर कोई भी गलती हो गई, सर आप हो कौन ये तो बताओ। मेरे फ़ोन दो। मैंने जैसे फ़ोन दिया एकदम से मैंने मार दिया। फिर मैं दीवार में ठोका जी। फिर मेरे यहाँ चोट आई है, सूजन आ गई थी। हमको भी बहुत मारा था, और जब मैं पापा को बचा रही तो पीछे को धक्का देते थे और गाली भी देने लगे थे बहुत। जब हम बचा रहे थे तब हमारा फ़ोन भी छीन लिया, सब फ़ोन भी छीन लिया, और पापा को भी मारा। स्टार्टिंग में जैसे गेट अंदर तोड़ के अंदर घुसे, मैं इनके साथ ही था सबके। अब उनमें सब में इन्होंने मुझे ही देखा, मुझे पकड़ के दूसरे रूम में ले गए। वहाँ ले जाके नॉन स्टॉप 5-10 मिनट्स नॉन स्टॉप मारा मुझे कि अनवर कहाँ है, अनवर कहाँ है। अच्छा, फिर जी, फिर इतने में चाचा आ गए। फिर नॉन स्टॉप मारा, हमें ना 100 नंबर कॉल करने दी, ना घर में किसी को। हमारे फ़ोन सब छीन लिए, हमारे फ़ोन छीन लिए। फ़ोन था 12 Pro Max और वीवो का। हम 100 नंबर कॉल कर रहे थे, हमारे फ़ोन छीन के हमें पिस्टल दिखा के डराने लग गए, और बहुत मार रहे थे नॉन स्टॉप। बाद हमें मेडिकल के लिए वहाँ लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ पे जो पुलिस वाले थे, वो जो स्टाफ जो यहाँ पे आया, उन्होंने बताया वो वहाँ पे बिल्कुल सही थे। तो वो किसी से उन्होंने कॉल पे बात की। उसके बाद हम मेरे सामने बिल्कुल अपने हाथ पे यूं करके कट मार लिया। और क्या कहते हैं, मेरी एमएलसी भी जब करा रहे थे, जो वहाँ पुलिस वाला बैठे थे, उनसे भी सब उल्टा सीधा बोल के मेरा कुछ भी नहीं लिखा गया वहाँ पे, और मुझे और वहाँ डांट के भगा दिया। और देखो उसके बाद ये थे जिन्होंने मुझे मारा था, भी नहीं बनाने दे रहे थे, कह रहे थे क्या कर सकते लोग। अच्छा, आप लोग वीडियो बना रहे थे उनकी? जी। आपके भाई बना रहे थे? जी जी।
हमारे तो इन्होंने फ़ोन छीन लिए थे हाँ। जी। तो एक ये थे, देखो कह रहे थे ले मुँह फेस देख, हमारा क्या कर लेगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम पुलिस हैं, ऐसे ऐसे करके हमें गाली वहाँ भी दे रहे थे सबके सामने। बिल्कुल अजीबोगरीब ये कहानी है कि आखिर मार पिटाई क्यों की गई, क्यों तोड़फोड़ की गई, आखिर सीसीटीवी कैमरे की क्यों तारें काटी गई, डीवीआर क्यों यहाँ से लेकर के जाया गया, क्या चीज़ ऐसी थी, कौन यहाँ छिपा हुआ था अनवर के घर में, या फिर अनवर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, अनवर का क्या किसी आतंकवादियों से कोई टच हो, या कुछ तो मामला हो जो सामने आया हो, और फिर मारने पीटने के बाद पूरी तरह लहूलुहान होने के बाद तोड़फोड़ करने के बाद यहाँ पर छोड़ के भी चले गए। यानी अगर कोई कसूरवार है, मुलजिम है, मुजरिम है, तो वो उसको पुलिस अपने साथ लेकर के जा सकती थी, लेकिन छोड़ के चले गए। जब उन्होंने उनसे पूछा भाई तुमने इसे क्यों मारा, कि जी शाहरुख कोई बदमाश है वो उधर का, साउथ का शाहरुख, कि उसके चक्कर में आए थे जी। मैंने कहा जी ढूंढ लो शाहरुख है तो यहाँ पर कहीं, हम तो 5 बंदे हैं यहाँ, 3 मेरे बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, यहाँ कोई शाहरुख कहीं से उतरने की भी जगह देख लो जी, अगर मेरे घर से फ्लैट से उतरने की भी जगह हो कहीं कि भाई नीचे भी कूद जा कोई, या कहीं कोई चोर रास्ता हो। मैंने पीसीआर से भी कहा कि सर मेरे घर की पूरी तलाशी लो, बाद में मुझे नहीं पता, मुझे अस्पताल ले जाओगे क्या होगा यहाँ, आप मुझे पूरी एक एक चीज़ ढूंढ लो जी। उन्होंने सब कुछ देखा, मेरे घर में ना तो कुछ मिला, और बाद में मुझे ये कह के गए कि तुझे हम बताएंगे, तुझे ऐसे केस में फंसाएंगे तो जिंदगी भर जेल में चढ़ेगा। तो कैबिनेट इसमें ही था बलियान में, और मैं सोया पड़ा था बेसुध। जब उसका फ़ोन आया, मैं तो पहली बात तो फ़ोन सुन के मैंने पता नहीं अब रात को क्या बताई, इसीलिए थोड़ा सा और घबरा गया। नहीं तो मेरा कोई ऐसा मामला ही नहीं किसी तरह का भाई मैं गेट ना खोलूँ या इतना ड्रामा हो। बस उनकी एक बात समझ नहीं है, उन्होंने एक बार तो मुझे पैर में गोली मार दो इसके, नहीं तो बता शाहरुख कहाँ है। मैंने कहा भाई शाहरुख कौन सा शाहरुख है, मुझे ये बता दो कहाँ का शाहरुख है, कि तू अभी बताएगा तेरे पैर में गोली लगेगी। उसने पीछे से एक सर में बट मारी है, मैं बेहोश हो गया, फिर मेरे ब्लड निकलना है, फिर मेरे बच्चे मेरे ऊपर पड़ गए सारे कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैं चाहता हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, और मैं इतना डर रहा हूँ कि मैं अपने घर भी नहीं आ रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये पुलिस वाले इन पे कानूनी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, जैसा इन्होंने मेरे साथ करा, और इनको सस्पेंड किया जाए। इन्होंने मेरे वो हालत करी, मेरे जेब के भी पैसे ले गए, 12-15 हज़ार रुपये मेरी जेब में पड़े थे पैंट में, वो पैसे भी नहीं मिले मुझे, और घर में से ऐसा 95 थे या 70,000 रुपये थे, वो भी ले गए, वो मेरी वाइफ के रखे हुए थे वो भी ले गए, कुछ नहीं छोड़ के घर में कुछ भी। मेरे छोटे बच्चों का जो ऑनलाइन क्लास चल रही उनका फ़ोन तक ले गए, और अब मेरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे वकील ने मुझे बताया कि तुमने अपने हाथ से चोटें मारी। मैं दोनों हाथों में अपने हाथ से चोट मार लूँगा, मेरे 5 हाथ हैं, ये दोनों हाथों फोड़ रखे हैं, मेरे सिर फोड़ रखा, मैं सब कुछ अपने आप कर लिया। ये पुलिस वाले बता रहे कि मैंने जी अपने आप कर लिया। ये बच्चों ने ये देखो, ये बच्चों ने फोड़ दिया मेरे सर्वर यहाँ पर, और वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुमने ना पुलिस पे हमला करा। ये 4 बच्चे और मैं पुलिस पे हमला करूँ, वो 20 आदमी थे हमारे घर में, हम कौन सा हमला कर देंगे जी उन पर? हम डर के हमारे कहीं निकल तो रहे नहीं थे, हम कौन सा हमला करते हैं जी बताओ। अब वो पुलिस वाले ये बता रहे हैं हमारे थाने वेलकम के कि तुमने उल्टा हमला करा। आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं मेरा पुलिस पे हमला करने का, कोई मामला नहीं मेरा। ये 3 बच्चे, ये मेरी बीवी, हमने हमले कर दिए जी उन पर, उनका हाथ पैर तोड़ दिए। अब ऐसा बोल रहे जी वो। कोर्ट में देखता हूँ मुझे इंसाफ मिल जाएगा, तो मुझे उम्मीद है जी कोर्ट से हो जाएगा वहाँ मेरा काम। अनवर के वकील MM खान क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, एक बार सुनते हैं और MM खान से जानने की कोशिश करते हैं। अनवर खान साहब जो न्यू जाफराबाद में रहते हैं, जो उस इलाके की बहुत अच्छी कॉलोनी है। रात को वो अपने परिवार के साथ सोए हुए थे, अचानक ही उनके घर पर जो है शॉर्ट शराबे के नीचे आवाज़ आई बहुत ज़्यादा, और जब उनकी वाइफ ने देखा तो 40-45 लोग थे जो पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे। उन्होंने कहा गेट खोलो गेट खोलो, फिर नीचे का उन्होंने कहा भाई, उन्होंने गेट नहीं खोला कि भाई आप सुबह आइए जिसे मिलना है। तो उन्होंने पहले नीचे का दरवाज़ा तोड़ा बाई रॉड बाई फोर्स जो है, और फिर वो जीने पे चढ़े, और उन्होंने फिर जो है जब उनकी वाइफ ने लॉक नहीं खोला, क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी, काफ़ी लोग थे, तो ऐसा उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कुछ अनहोनी इनके साथ हो सकती है। तो उनके दरवाजे को भी उन्होंने बाई फोर्स तोड़ा, और वो फोर्सफुली अंदर एंटर हुए उनके प्रीमिस, उनके फ्लैट में जो है। और जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां, छोटी छोटी माइनर बेटियां हैं, और एक उनका अनवर खान का भतीजा, और एक छोटा माइनर बच्चा और था उनके घर पे जो है। और जिस तरीके से उन्होंने मार पिटाई की, और अनवर खान भी वहीं थे मौके पे, वो भी आगे, और उनके साथ जिस तरीके से मार पिटाई की और खून खराबा, रोड मारी, डंडे मारे, पीटा, सारा पूरा घर रैंसैक कर दिया उन्होंने जो है। और जिस तरीके से उन पर पिटाई की, उससे ये बिल्कुल इनह्यूमन एक्ट था पुलिस का जो है। और बाद में उनकी वाइफ ने 100 नंबर पे फ़ोन किया,
तो वहाँ पर लोकल पुलिस भी पहुंची और एसीपी साहब भी पहुंचे। अगर उनकी वाइफ 100 नंबर पर फ़ोन नहीं करती थी तो हो सकता है उनके साथ कुछ भी अनहोनी कर सकते थे वो लोग जो है, और वो किसी भी उनका शायद मर्डर भी कर सकते थे। तो वहाँ पर जो है 100 नंबर की पुलिस और वहाँ की लोकल SHO और ACP वगैरह सब वहाँ पर मौके पहुँच गए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पब्लिक, क्योंकि पुलिस के भी बहुत सारे लोग थे, 40-45 लोग थे पुलिस के जो है, और वहाँ पर लोकल पुलिस पहुँची। तब उसके बाद हॉस्पिटल लेके गई, जग प्रवेश हॉस्पिटल शास्त्री पार्क में, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तब उन्हें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया, जहाँ वहाँ पर उनका CT स्कैन और सारे उनके ट्रीटमेंट वगैरह हुए, और उनके कपड़ों की हालत और उनकी हालत मतलब देखने लायक नहीं थी, मतलब जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ किया है। जबकि उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है, किसी मुकदमे में जो है, किसी केस में वो वांटेड नहीं है अनवर खान जो है। और जिस तरीके से मतलब पुलिस वहाँ के प्रीमिसेस एंटर हुई और कोई वहाँ पर लेडी पुलिस नहीं थी, इस तरीके से वहाँ पर उनके प्रीमिसेस में उनकी वाइफ और बच्चे साथ थे, और जिस तरीके से वो उन्होंने हंगामा किया वहाँ पर जो है, उससे बिल्कुल ये इलीगल एक्ट है पुलिस का, और हम ये इसमें कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। और हमने बाद में मालूम किया कि भाई ये वहाँ पर लोकल इंक्वायरी की थाने से SHO वगैरह से, भाई ये पुलिस थी कहाँ की, तो मालूम हुआ नारकोटिक्स ब्रांच अम्बेडकर नगर और क्या नाम है ATS अम्बेडकर नगर की पुलिस थी। और जो इंस्पेक्टर सतवीर है उसकी सुपरविज़न में वहाँ पर ये रेड डालने के लिए आए थे। लेकिन पुलिस के पास कोई भी इस बात का सबूत नहीं है भाई ये इतनी फोर्स में क्यों मेरे पास आए। ना मैं किसी मुकदमे में वांटेड हूँ, ना मैं किसी में मेरे कोई वारंट चलने हैं, ठीक है। और इस तरीके से बिल्कुल ये इलीगल तरीके से इन्होंने शायद जिस वजह से यहाँ पर आए ये तो पुलिस बताएगी, और हम ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। और अब इस मैटर को हम जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ले जाएंगे और रिट की फॉर्म में, और हम 1-2 दिन में अपना मुकदमा फाइल करके पुलिस के खिलाफ हम एक्शन की डिमांड करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP हैं संजय सैन, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल वर्जन जारी हुआ, जो उन्होंने पत्रकारों को बताया कि अनवर के घर में पुलिस यहां बदमाश को ढूंढने आई थी, और रेड के दौरान जैसे ही दरवाजा खोला तो अनवर के घर वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस तरह का एक तर्क जो है वो DCP नॉर्थ ईस्ट की तरफ से दिया गया है। हालांकि इस बात के अंदर क्या सच्चाई है, अनवर ये कह रहे हैं कि मेरे घर का जो DVR उस वक्त में चल रहा था, उस वक्त जो CCTV कैमरे चल रहे हैं उसमें देख लीजिए कि ये मासूम बच्चे क्या पुलिस के ऊपर हमला करते और मैं क्या पुलिस के ऊपर हमला करता। हमें पता ही नहीं था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बहरहाल पुलिस ने इसी बाबत 186 दफा के तहत FIR इनके खिलाफ दर्ज की है। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।